यह मंदिर 3 बार ध्वस्त किया गया था और इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियां एक गहरा रहस्य बयां करती है। इसकी गूढ़ता में एक सवाल छिपा है, इसे किसने खोज निकाला? इस सवाल का उत्तर जानना ही इस अद्भुत स्थान की यात्रा को और भी रोचक बनाता है। कोणार्क का अर्थ सूर्य का कोण है और यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की गोद में बसा हुआ है। इसे मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां धार्मिक स्थलों की भरमार है और हर एक पत्थर में एक कहानी समाई हुई है। यह मंदिर भारत का 8वां अजूबा माना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अपना स्थान रखता है, जिसे देखकर हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। इसके चित्र भारतीय रुपये के पीछे भी सुझाए गए हैं, जो इसकी महकता और ऐतिहासिकता को उजागर करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की अनोखी विशेषता यह है कि इसकी संरचना को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे पूजा स्थल और मूर्ति पर पड़े। यह एक अद्भुत प्रभाव पैदा करता है, जो भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने विजय के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए किया। यह एक ऐतिहासिक घटना है, जो इस मंदिर के महत्व को और भी गहराई देती है। कोणार्क मंदिर की पौराणिक कथा भगवान कृष्ण और शाम से जुड़ी हुई है, जो इसकी धार्मिक ऊंचाई को भी दर्शाती है। यह कथा मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की गहरी अभिव्यक्ति है, जो आज भी हर व्यक्ति को छू जाती है। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को शाम की स्थिति के बारे में बताया, जिससे भगवान कृष्ण का क्रोध भड़क उठता है। इस क्रोध का परिणाम शाम के लिए गंभीर था और यह कहानी हमें धार्मिक आस्थाओं के प्रति सचेत करती है। शाम ने सूर्य भगवान की आराधना में कठिन तपस्या की, जिससे वह कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके। यह तपस्या 12 वर्षों तक चली और इस दौरान उसकी भक्ति का स्तर हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया। शाम की गहन भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे मूर्ति प्रदान की, जिससे उसका रोग ठीक हो गया। इस चमत्कारिक घटना के बाद शाम ने सूर्य भगवान का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जो उस काल की भक्ति का प्रतीक बन गया। कोणार्क मंदिर की स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती और मजबूती में वृद्धि हुई है। यह न केवल एक मंदिर है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो सृष्टि के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाता है। मंदिर के निर्माण के दौरान मूर्तिकार सिवई सामंत राय को एक बूढ़ी माता की सलाह से नदी के किनारे पत्थर डालने का सही तरीका समझ में आया। यह एक अनकही कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि ज्ञान के स्रोत कई बार अप्रत्याशित स्थानों में होते हैं। धर्मपद, जो महाराणा विशु का बेटा है, ने अपने पिता की चिंता को समझकर मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित करने का साहसिक कार्य किया। यह उनकी निस्वार्थता और समर्पण का प्रतीक है, जो अपने पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। धर्मपद की सफलता ने उसके पिता को कितने तनाव में डाल दिया था, जिसके कारण उसे अपने जीवन का बलिदान देने का निर्णय लेना पड़ा। यह एक दुखद अध्याय है, जो हमें यह याद दिलाता है कि संघर्ष और बलिदान हमेशा जुड़े होते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण सूर्य देवता के रथ के आकार में किया गया था, जो समय और चक्रों को दर्शाता है। यह रचना न केवल स्थापत्य कला का महाकाव्य है, बल्कि जीवन के चक्र का गहरा संदेश भी देती है। इस मंदिर में एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति थी, जिसने समुद्र से गुजरने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लिया और दिशा सूचक यंत्रों को भ्रमित कर दिया। यह एक रहस्य है, जो आज भी खोजा जा रहा है, और इसे विज्ञान और इतिहास दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। कोणार्क मंदिर की दीवारों पर धार्मिक, सामाजिक और कामुक नक्काशी की 3 श्रेणियां हैं। ये नक्काशियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रूप से दर्शाती है, जो हमें मानवता की जटिलता और विविधता का अनुभव कराती है। मंदिर के द्वार पर बनी सिंह की मूर्तियां शक्ति और विजय का प्रतीक है, जो मानव के घमंड और संपत्ति के लालच को दर्शाती है। यह एक अनोखी चेतावनी है कि शक्ति हमेशा समान होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, यह हमारी स्वतंत्रता में निहित है। कोणार्क मंदिर में कभी पूजा नहीं हुई, जिससे यह एक वर्जित मंदिर बन गया। यह मंदिर अपनी रहस्यमय घटनाओं और शापित होने के आरोपों के लिए जाना जाता है, जिससे इसकी कहानी और रोमांचक बन जाती है। कोणार्क मंदिर के निर्माण में मजदूरों द्वारा की गई तकनीकी गलतियों के कारण गर्भगृह गिर गया था। यह घटना इस मंदिर के अधूरा रहने का एक मुख्य कारण बन गई, और यह एक खेदजनक स्मृति है, जो समय के पन्नों में दबी हुई है। काला पहाड़ के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कोणार्क मंदिर पर हमला किया और इसकी दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया।
यह आक्रमण मंदिर के विनाश का एक बड़ा कारण बना और इसकी भव्यता को मिटाने का प्रयास किया गया। कोणार्क मंदिर के विनाश में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का भी हाथ रहा है। ये घटनाएं मंदिर की संरचना को कमजोर करने में सहायक बनीं और इसकी धरोहर को क्षति पहुंचाई। कोणार्क मंदिर के आसपास की झीलें और तालाब सूख गए, जिससे इसके महत्व और सुंदरता में कमी आई। यह स्थिति कई शोधों का विषय बनी, जो हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को और भी उजागर करती है। कोणार्क मंदिर की कलाकृतियों को उड़ीसा के अन्य मंदिरों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे इसकी शान और भी घट गई। यह एक दुखद घटना है, जो समय के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रभावित करती है। ब्रिटिश अधिकारियों ने 19वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर की खोज की और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए, जिससे यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया। यह पुनर्स्थापना एक नई शुरुआत थी, जिसने इस मंदिर को पुनः जीवित किया। इस मंदिर के दरवाजे को 1901 में तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन वुरबर्न ने सील किया था। यह निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और इसने इस स्थान पर एक नया अध्याय लिखा। मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे कुछ अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन इनकी सच्चाई को जानना मुश्किल है और यह पूरी कहानी को और भी रोचक बनाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं और यह हमारे इतिहास का अमूल्य हिस्सा है।